जो सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है बेसिक। द फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, द सेकंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इन तीनों की एग्जांपल्स डेफिनेशन से पहले बात करते हैं और उसके बाद जो बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं उस पर बात कर लेते हैं। एंड लास्टली मैं फिर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको जैसे एनिमेशन के तौर पे नज़र आ जाएगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस को थोड़ा सा कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन पे जाने से पहले अगर आप बुक में एग्जांपल को देखें तो इन्होंने एक बुक दिखाई हुई है जो कि टेबल में पड़ी हुई है। ए पैराग्राफ एक डायग्राम में अगर आप देखें तो ए में इन्होंने क्या किया है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये पॉइंट है और ये इस टाइम स्टेट ऑफ रेस्ट में है। लेकिन अगर हम हल्की सी डिस्टर्बेंस में प्रोड्यूस करें और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब आप इसमें से अप्लाइड फोर्स हटाते हैं तो वापस अपनी पोजीशन को गेन कर लेता है। अगर यहाँ से एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको देख लें। ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक को आपने मूव किया स्लाइड डिस्टर्बेंस से एक साइड पे, और जब आप इसको रिलीज़ करते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन पे आता है लेकिन इनर्शिया की वजह से अगली एक्सट्रीम पे चला जाता है। ठीक है, तो ये मूव करते 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 अगर ये टॉपल ओवर हो जाए, ये गिर जाए, तो फिर बात स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी। लेकिन अगर ये अपनी पोजीशन को वापस इस पोजीशन पे ले आए, ये इस तरह से मूव करने के बाद ये वापस इस पॉइंट पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बिकॉज इसने अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो प्रीवियस पोजीशन थी, जो ओरिजिनल पोजीशन थी जो कि यहाँ पे थी, इसको दोबारा से इसने रीगेन कर लिया है, उसको दोबारा से अटेन कर लिया। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ था कि जो बुक है ये अपनी पोजीशन को वापस गेन कर लेती। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन प्रीवियस पोजीशन थी, जो इनिशियल पोजीशन थी, उसको इस स्लाइड डिस्टर्बेंस के बाद इसने दोबारा से रीगेन कर लिया है। सो इसको हम कहते हैं कि क्या चीज़ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसकी डिफिनेशन क्या है, यहाँ पे जो डिफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट आफ्टर अ स्लाइड डिस्टर्बेंस रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। स्लाइड डिस्टर्बेंस के बाद अगर एक बॉडी जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाए, उस प्रीवियस पोजीशन को रीगेन कर ले, तो वो जो इक्विलिब्रियम की टाइप होती है, जो स्टेट है, उसको हम कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इससे कम्प्लीटली ऑपोजिट चली जाती है बात। बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर आप एक पेन को, या फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है पेन की है, किसी भी एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हैं, ये बॉक्स है, मैं इसी बॉक्स की बात कर लेता हूँ, आपने इसको मूव किया, मूव करने के बाद ये टॉपल ओवर हो जाता है, ये गिर जाता है, तो ये वापस इस पोजीशन में नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल आप फिर इस पर फोर्स अप्लाई करके दोबारा से इसको करें, वो अलग बात। लेकिन अगर आप इसको मूव करते हैं और इस तरह से मूव करते हैं कि ये अपनी गिर जाता है या एक साइड वाइज अपनी नई पोजीशन को अटेन कर लेता है, तो ये फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे कि यहाँ पे पेंसिल की एग्जांपल दी गई है, इस एग्जांपल को देखें तो ये पहले पेंसिल जो है अपनी स्ट्रेट इनिशियल पोजीशन पे है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को भी देख लें। लेकिन जब आप इसको गिराते हैं, इसको स्लाइड डिस्टर्बेंस के बाद इसको एक नई पोजीशन जो है वो में लेके जाना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये पेन जो है ये इस स्टेज में आएगा और इसके बाद ऑब्वियसली इसने गिर जाना है। लेकिन अगर आप इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखें तो ये डिस्टर्ब हो गया और ये कभी भी वापस इस पोजीशन में नहीं आ सकता उस अप्लाइड फोर्स से जिससे आपने इसको डिस्टर्ब किया था। वो अप्लाइड फोर्स इसको गिरा देता है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन वापस उस तरह से नहीं होती, ये अपनी पोजीशन को वापस गेन नहीं कर सकता। सो ये चीज़ क्या होती है, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, ये एक तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। लास्टली अगर आप उसकी बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, इन तीनों को हम जज करते हैं ऑन द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनिशियल पोजीशन जो है वो अटेन हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अगर वो पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होने के बाद रीगेन नहीं होती, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें अगर आप एक बॉल की एग्जांपल ले लें, जैसे इसमें 4.37 जो डायग्राम है उसमें दिखाया है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये बॉडी इन्होंने मूव की है, इस पर फोर्स अप्लाई किया है। आप इसको इसके ऊपर 10 दफ़ा और फोर्स अप्लाई कर लें, ये बॉडी जो है ये वापस अपनी पोजीशन को गेन नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा सेंट्रल पॉइंट पे रहेगा। आप कुछ भी कर लें, इसको किसी भी जगह पे मूव करवा लें, कितना ही इस पर फोर्स अप्लाई क्यों ना करें, लेकिन स्टिल इसने अपनी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है उसको चेंज नहीं करना। वो जहाँ पहले थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन, वो अभी भी वहीं पे है। सो इस तरह के इक्विलिब्रियम में जिसमें एक बॉडी जो है अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो उसकी पोजीशन है वो चेंज ना हो इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, उस तरह की इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होता है एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन द
when disturbed from its previous position, it is said to be in state of neutral equilibrium. और अगर आप इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से भी डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है कि if a body is disturbed from its main position by the application of a small force, the center of gravity of that body remains at its previous position. It regains its new position but its center of gravity remains at the previous position. जैसे पहले थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन वैसे ही रहेगी. तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो कि एक डेफिनेशन हमारी पहले शायद हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, वो ये है कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इज सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर आप स्लाइट टिल्ट के बाद या एक छोटा सा फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं और बॉडी जो है अपने प्रीवियस पोजीशन को रीगेन ना कर सके, सो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट अब जो हमारे पास है वो इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं एग्जाम्पल से. वो आप लोग इसकी वीडियो के एंड पे देख लीजिएगा.